नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। सान्ध्य दैनिक प्रखर समाचार के 35वें स्थापना दिवस पर पुरानी मंडी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा, समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को प्रखर सम्मान से नवाजा गया। धमतरी जिले को गौरव दिलाने वाले यूपीएससी के टॉपर ईशु अग्रवाल, प्रखर चंद्राकर, पूजा साहू, एवरेस्ट फतह करने वाली चंचल सोनी, रजनी जोशी सहित कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। अतिथियों के उद्बोधन बाद कवि सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के हास्य कवि सुरेंद्र दुबे, उत्तर प्रदेश के कमलेश राजहंस, नई दिल्ली की डॉक्टर सरिता शर्मा, राजस्थान के कुंवर जावेद, हरियाणा के अरुण जैमिनी, झारखंड के नीलोत्पल मृणाल ने अपनी कविताओं से खूब तालियां बटोरी। दर्शकों ने भी देर रात तक कार्यक्रम का आनंद उठाया। आयोजन को लेकर आमंत्रित अतिथियों सहित श्रोताओं ने प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया को धन्यवाद ज्ञापित किया। कठिन परिस्थितियों में पिछले 2 वर्ष के, जिसमें जीएसटी और अनेक कारणों से जो कागज़ से लेकर लगने वाले केमिकल तक सभी का रेट दुगना हो गया और हम अपने साथियों को जो कुछ भी मानदेय दे रहे थे वो दे नहीं पा रहे थे। उसके बाद भी सभी ने मिलकर एक साथ प्रखर को लगातार आप सभी की सेवा में निरंतर बनाए रखा, अपनी भूमिका को निभाते रहा। ये सब संभव हो सका प्रखर टीम के कारण और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण। आज हम अपने क्षेत्र के उन युवाओं का भी सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने धमतरी का नाम प्रदेश ही नहीं देश में रोशन किया। अच्छा, एक समस्या हमारे साथ थी जी, हम तो हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने वाले लोग, वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में लॉकडाउन, सब कुछ बंद, बाहर कहीं जा नहीं सकते। मैं अखबार पढ़ रहा, 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही, बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं रहता, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। और वो हर शादीशुदा का कष्ट था जी, 3 महीने पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बड़ा कष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए, तो कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। यह सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फ़ोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। ये ताली बजाने की जिम्मेदारी इधर ही नहीं है, उधर भी है सर। थोड़ा जीवन तो आगे बैठिए आप। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक समस्या और हुई जी, 22 मार्च याद करो, वो जनता कर्फ्यू लगा था। मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, मैंने जीवन में कर्फ्यू पहली बार देखा था, पहला अनुभव था। सुबह 10 बजे मैं बालकनी में आया, पूरा सन्नाटा साहब। उस दिन कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। वो गली के कुत्ते बहुत परेशान थे भाई, उन्होंने भी कर्फ्यू पहली बार देखा था। वो कौन सा मेरठ, मुजफ्फरनगर या अलीगढ़ से आए थे, वो भी वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है, तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। अच्छा, उसके बाद वो 5 बजे मोदी जी का आदेश था वो ताली थाली बजाने का, तो अचानक 5 बजे ताली थाली शंख एकदम शोर शराबा हुआ। वो कुत्ता हड़बड़ा गया बेचारा।
मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी, वो सोच रहा था बहुत जल्दी छोड़ दिया इन सबको। अच्छा 7 बजे फिर वापस वही सुर सन्नाटा छा गया, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। उस कुत्ते की मनस्थिति मैंने फिर सूंघी, वो सोच रहा था और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। तो ये कोरोना काल का दृश्य था। एक कविता अगर आप इजाज़त दें, मंच पे भी किसी ने नहीं सुनी, एक नई कविता सुनाना चाहता हूँ कोरोना। कि हम मिट्टी के लोग कि मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। कि हम मिट्टी के लोग ताकि देखिए हवाई जहाज इतने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। मैं कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठा था। दीपक लाखोटिया जी तो ऐसा है, उनके नाम में ही लाख लगा है। पैदा हुए तो 1 लाख तो लेके ही पैदा हुए। दीपक लाखोटिया मतलब लाख, साथ में जुड़े 1 लाख तो के नामे में जुड़े हैं। डायरेक्ट केस है, नाम बोल के ले सकते। कम बड़े आइटम ने दीपक लाखोटिया, बहुत बड़े। मैं तो बताऊं भाई साहब, मारवाड़ गया था अभी मैं राजस्थान कविता पढ़ने के लिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़ ऐसी जगहों में। मैं एक चीज देखा वहाँ, जो बात होती है, चलिए बहुत लंबी, तो मैं कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठा था। मैंने दीपक जी को फोन किया, दीपक जी डोमेस्टिक में बैठे के का नियम कानून है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटा, घंटी बजा, खा, सब टिकट में जुड़े हैं। ऐसे बोल के मोला इंडिगो में बैठा दी। अब मैं घंटी बजाऊं खाऊं, घंटी बजाऊं खाऊं, थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई। एयर होस्टेस 1200। मैं बोले काहे का? इसका। मैं बोले वो बोलता दीपक पानी के नहीं, पानी के नहीं लगे, ये जो भंडारा खोले ना एकर लगते। उसकी तरफ देखा तो लगा इसको कहूँ देखा है। मैं बोला तुम राम प्यारी हो क्या? बोले आप तो पहचान ही लिए, मैं तो आप ही के घर बर्तन मांगती थी। तो यहाँ क्या है? बोले यहाँ भी डिजिग्नेशन चेंज हो गया, काम तो वही है। मैं बोला राम प्यारी तुम्हारे साथ तो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू, वो कहाँ है? वही तो जहाज को चला रहा है। ऐसे नाटक है, बेटी विदा हो रही है, रो रही है, इसमें नाटक क्या है? अभी देख पे थोड़ा देर बाद सहसपुर से मोटर छूटी, बड़े ओडिया पहुंची। अपन फ्रेश दूल्हा ला शोरूम डिलीवरी वाले जिन बाजू बैठे रहे, उलग कोहनी मारी, पान लानते जी, एकदम आज्ञाकारी। दीपक जी आपके समान एकदम आज्ञाकारी, तुरंत गीस पान लेके। मैं अपन भाभी के अब देख पे सेकंड प्राइस पान लखाइस भैया बहुत सुखता करत रही से भौजी भी बहुत चमन बहार नहीं डरवाया नहीं था। ये चमन बहार अपन आत्मविश्वासी है। सबसे ऊंचा जैत खाम है जिससे ऊंचा माथा है, सप्रे जी पवन दीवान मंजरा जी की गाथा है। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार। तीजा में मैं अपन भोजी के हैं, पीछे भोजी काबर लांघन है, तो लांघन नहीं था ना, तो तोर भैया के उम्र बाढ़ी लेकिन साले टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आया। गाय के लांघन रह ले, गोल्हर की उम्र कैसे बढ़ती? तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार, नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैरी के धार। ठठरी खुरमी बरी बिजोरी फरा चीला चौसेला। 1980 में पहली बार अमेरिका गया, ठठरी घर की गया। मोरदाई की बेटा वहाँ खाए बर न मिली, 4 ठन खाक पानी पी ले गए, 1.5 महीना खराब नहीं हुआ। साले ठेठरी है शिकागो एयरपोर्ट में पकड़ा गया।
वो इमिग्रेशन ऑफिसर कहा थे व्हाट इज दैट, मैं कहा दिस इज ठेठरी, इज व्हाट ठेठरी, मैं कहा डब्बा सर जाएगा पर ठेठरी नहीं सरेगा। ठेठरी घुर्गी बड़ी बिजोरी फरा चीला चौसेला जीमी खांदा मुनगा चुचरी करी लाडू वो पेड़ा। मैं कई बार बताता हूँ, दिल्ली में एक अच्छा होटल में एक जन मुनगा लड्डू ठन चम्मच फंसा के खाता। फर्स्ट चांस आई हैव सीन सर, मुनगा ला चम्मच फंसा के खाते। तो मैं ऊपर से जाके परिचय करे तो मुझे अंग्रेजी में कहा था आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़ बट आई फॉरगेट छत्तीसगढ़ी इसका। मैं क्या छत्तीसगढ़ी ला भूल जा रहे, फिर मुनगा चुचरे पर सारे अपन संस्कृति एकदम अपन कर देते। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण क्या है छत्तीसगढ़ में देखने के लायक? मंच ध्यान दे, मंच के कवि सुने, क्या है छत्तीसगढ़ में जो आप देख सकते हैं? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ छत्तीसगढ़। भगवान राम का धनुष तिरछा था, वो सरसंधान करते थे। भगवान कृष्ण का पैर तिरछा था, वो स्वर संधान करते थे। और दोनों की कर्म भूमि छत्तीसगढ़ रही। हम अगर चंपारण जाएं तो हमें भगवान कृष्ण का स्मरण आता है, और दंडकारण्य तो पूरा भगवान राम के नाम से वन गमन मार्ग है। मैं रामलीला में 10 साल पाठ करे, भगवान कसम, माइक के कसम खा बोला। 6 साल राम बने, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बने। सीता हरण के दिन रावण आई तो मतलब देखिए तो अपन आइडिया ड्रॉप कर, इसको क्या ले जाना? मैं क्या खाली बिना का पैसेंजर था, अगर पकड़ के पेट्रोल के लिए बैठा ले, और वो मानिस नहीं। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण दामा खेड़ा विरोधपुरी खरौद रतनपुर चंपारण आरंग चंदपुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़। इस आखिरी अंतर में मैं चाहता हूँ कि आप लगातार तालियां बजाएं कि कवि ने कितनी मेहनत की है। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण दामा खेड़ा गरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण आरंग चंदपुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़ नगपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़ पिपरौल पचराही मेन पाट बिलई माता और नवागढ़। धन्य धन्य बेमेतरा की भद्रकाली, कोरबा की मंडवा देवी, सारंगढ़ की चंद्रहासिनी, धमतरी की बिलई माता, छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशिनी। धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।